दौड़ते अनियंत्रित मन को शांत और स्थिर करने के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। जिनको घुटनों में अथवा पीठ में दर्द होता हो वो कुर्सी पर अथवा सोफे पर भी बैठ सकते हैं। ऐनक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐनक उतार देंगे और मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर देंगे। बैठेंगे सीधे, कमर, पीठ और गर्दन सीधी रहे, आंखें और मुंह बंद रहे। जब तक कि निर्देश ना मिले तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। और रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहती है उतना अच्छा ध्यान होता है। शांत हो जाएंगे, शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, बहुत शांत और शांत, एकदम गहरी शांति। पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। सिर को ढीला छोड़ें, एकदम रिलैक्स करें। कंधे, दोनों हाथ, पीठ, पेट, दोनों टांगें, पूरी पीठ, पूरा सिर, फेस, एकदम रिलैक्स रहें, बहुत रिलैक्स। एकदम खाली हो जाना है, शांत हो जाना है। बहुत शांत। एकदम गहरी शांति। कुछ ना करना ही ध्यान करना है। हमेशा ही हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कर्ता भाव में रहते हैं। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर रखें और बहुत ध्यान से देखें। सांस भीतर आ रही है, आ रही है, सांस बाहर जा रही है, जा रही है। सांसों के आवागमन को बड़े ध्यान से देखते रहना है। सांस बाईं नासिका से भीतर आ रही है या दाईं नासिका से भीतर आ रही है अथवा दोनों नासिकाओं से होकर सांस गुजर रही है, केवल देखना है। अपने स्वभाव से जैसे भी सांस भीतर आ रही है, अपने स्वभाव से सांस बाहर जा रही है, उसको देखते रहेंगे। अपनी तरफ से कोई भी कल्पना नहीं करेंगे, कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। जैसे भी सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है
और हम अपनी सांस को देख रहे हैं। बस इतना सा ही अभ्यास करना है, इसके अतिरिक्त अभी कुछ भी नहीं करना। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर रखेंगे और भीतर आती हुई सांस को भीतर आता हुआ देखेंगे और बाहर जाती हुई सांस को बाहर जाता हुआ देखेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे ही मन भागे तो बिल्कुल भी उदास नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। एक गहरी सांस ले लेंगे। गहरी सांस ले लीजिए। गहरी सांस लेने से जो हमारा भागा हुआ मन है, उलझा हुआ मन है, वो बहुत आसानी से वापस आ जाता है और फिर से अपना काम शुरू कर देंगे। देखते रहें। सांस के साथ कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। शुद्ध सांस, स्वाभाविक सांस, केवल अकेली सांस को ही देखते रहना है। सांस के साथ कोई भी शब्द नहीं जोड़ेंगे, रूप नहीं जोड़ेंगे, किसी आकृति को नहीं जोड़ेंगे। केवल अकेली सांस को देखना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि सांस का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। सांस का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है और सांस का हमारे मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए केवल सांस को देखेंगे। देखते रहें। बहुत ध्यान से देखें। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर रखेंगे। सांस भीतर आ रही है, आ रही है। सांस बाहर जा रही है, जा रही है। आँखें और मुंह बंद रखेंगे। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखेंगे। बहुत अच्छी प्रकार से अभ्यास करेंगे। बहुत मेहनत करेंगे। बड़ी श्रद्धा से, लगन से, मेहनत से काम करते जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर परिणाम आएंगे। हमारा एक एक कदम सच्चाई को साथ लेकर चलने का कदम है। कोई मान्यता नहीं, कोई कल्पना नहीं, सत्य के सहारे। देखते रहें। अपनी सांस के प्रति पूरी सजगता बनी रहे। पूर्ण सजग, सचेत। एक भी सांस हमारी जानकारी के बिना भीतर आने न पाए, बाहर जाने न पाए। अपनी सांस की पहरेदारी करनी है। जैसे जैसे हम सांस को देखते रहेंगे, देखने की साधना विधि है, तो अभ्यास करते रहने से हमारी सांस बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी और निर्मल हो जाएगी। तब हमारा मन बहुत एकाग्र होने लगेगा।
शुद्ध होने लगेगा, पवित्र होने लगेगा और हमारा हर काम बहुत सुंदर होगा। तो सुख आएगा, शांति आएगी, अन्य सभी को सुख पहुँचाएंगे, शांति पहुँचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हमसे दुखी ना हो, हमसे अप्रसन्न ना हो। देखते रहें, सांस भीतर आ रही है, आ रही है, सांस बाहर जा रही है, जा रही है। सांस हल्की है, भारी है, तेज चलती है या धीरे चलती है। जैसी है उसको ठीक वैसा ही देखेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे। ये हमारी साधना विधि का प्रारंभिक कदम है और प्रारंभिक कदम से भी हमें बहुत कल्याण होता है। साधना की निरंतरता बनी रहे। देखते रहें, बहुत ध्यान से देखें। सांस भीतर आ रही है। सांस नासिका के भीतरी दीवारों में कहाँ स्पर्श करती है अथवा स्पर्श नहीं करती है, जो भी अपने स्वभाव से हो रहा है उसको ठीक वैसे ही देखते रहेंगे। देखते रहें। जब भी मन भागे, एक दो गहरी सांस ले लें और मन को वापस ले आएं। मन का पुराना स्वभाव है, एक जगह टिकता नहीं है, भाग जाता है। तो बिल्कुल भी निराश ना हो, उदास ना हो। धीरे धीरे करके हमारा मन एकाग्र होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा और टिकने लगेगा। बड़े धैर्य के साथ काम करेंगे। प्रतिदिन निश्चित समय पर और निश्चित आसन पर बैठें और साधना का अभ्यास करें। बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से, मन लगाकर। निश्चित रूप से बहुत सुंदर परिणाम आएंगे। हम देखने की विधि सीख रहे हैं, वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास कर रहे हैं। भूतकाल गुजर चुका और भविष्य अभी आया नहीं। अपने भूतकाल को हम ठीक नहीं कर सकते और भूतकाल के प्रति हम सजग भी नहीं रह सकते। वर्तमान क्षण ही हमारे हाथ में है। अपने वर्तमान क्षण का हम सही प्रकार से उपयोग करेंगे। वर्तमान हमारा यदि बहुत सुंदर है तो भविष्य भी स्वयं ही सुंदर है। कर्म का बीज वर्तमान में डाला जाता है और उसका फल भविष्य में आता है। इसलिए वर्तमान क्षण में शांत रहने का अभ्यास कर रहे हैं।
अपने मन को विकारों से विमुक्त कराने की साधना विधि है। बहुत ध्यान से देखेंगे। सांस भीतर आ रही है, आ रही है। सांस बाहर जा रही है, जा रही है। और हम अपनी सांस को देख रहे हैं। देखते रहें। बहुत अच्छी प्रकार से मन लगाकर अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन कम से कम 50 मिनट सुबह और 50 मिनट शाम को बैठें, अभ्यास करें और पूरा दिन अपने ज़रूरी काम भी करते रहें और बीच बीच में अपनी सांस को भी देखते रहें, तो बहुत लाभ होता है। सांस को देखते रहने से हमारे भीतर का अहंकार पिघल जाता है और कर्ता भाव और भोक्ता भाव निर्बल होकर समाप्त हो जाता है। तब हमारा साक्षी भाव बहुत पुष्ट होता है, दृष्टा भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है और तटस्थ भाव बहुत मजबूत होता है। देखते रहें। बहुत ध्यान से देखेंगे। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर रखेंगे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर। सांस भीतर आ रही है, आ रही है, आ रही है। सांस बाहर जा रही है, जा रही है, जा रही है। आती हुई सांस को आता हुआ देखेंगे और जाती हुई सांस को जाता हुआ देखेंगे। अपनी सांसों के प्रति पूर्ण सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे। बड़े ध्यान से अपनी सांसों को देखते रहना है। भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबको माफ़ कर देंगे। सभी तो अपने हैं, सबको माफ़ कर दें, सबको माफ़ कर दें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी तो अपने हैं।